Assalamu alaikum. Many students think past indefinite tense is very difficult, but actually it is one of the easiest tense in English. In this video, you will learn the definition of past indefinite tense and the sentence structure of various type of sentences. So this is English Grammar and Speaking Academy, where we learn English grammar in the easiest way. So first of all, what is past indefinite tense? Past indefinite tense is used to describe an action that happened and finished in the past. Actions that happened or finished in the past. मतलब वो वाले एक्शंस जो पास्ट में हुए हो और ख़त्म हो गए हो, मतलब वो वाला काम जो पहले हो चुका हो. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट या शी वेंट टू स्कूल. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इन उर्दू द सेंटेंस विल एंड विद अलिफ, चुटिए, बढ़िए. और पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी. आई हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड. वॉच्ड हमारे पास सेकेंड फॉर्म है, फिर उसके बाद मूवी हमारे पास ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस की उर्दू होगी मैंने मूवी या फिल्म देखी. इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो इसलिए हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट को इस्तेमाल करने से पहले हमने डिड भी लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट प्ले क्रिकेट. आई हमारे पास सब्जेक्ट है, डिड हमने लगाना है, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए नॉट आ गया. फिर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल की, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की. जब भी हमने डिड लगा दिया सेंटेंस पे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू प्ले क्रिकेट. हमने डिड क्यों लगाया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाना है. और जैसे नेगेटिव में था कि जब डिड इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो वो वाला रूल यहाँ पे भी है. क्योंकि हमने डिड लगाया हुआ है सेंटेंस में, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है बजाय सेकेंड फॉर्म. इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड जो भी हो, हु, व्हेन, वाई, वेयर, फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड यू गो. वेयर हमने सेम WH वर्ड इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद डिड आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे भी क्योंकि हमने डिड लगाया हुआ है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट. मतलब वो वाले एक्शंस या वो वाले काम जो माजी में ख़त्म हो चुके हो. स्टूडेंट, एक रूल याद रखें कि जब भी हमारे पास अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, और इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है. If you want to learn English grammar step by step, subscribe to English Grammar and Speaking Academy and watch our next lecture on past continuous tense. Allah Hafiz.